देहरादून के गढ़ी कैंट में भगवान श्री टपकेश्वर महादेव का एक भव्य मंदिर है। आज हम उसके दर्शन करने के लिए आए हैं और आपको भी साथ साथ दर्शन करवाते हैं। तो चलिए भगवान श्री टपकेश्वर महाराज जी के आपको दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर का नाम टपकेश्वर मंदिर इसलिए पड़ा कि यहाँ पर गुफा है जो जिसकी छत से जो बूंदें टपकती हैं वो सीधा शिवलिंग पे गिरती हैं। ये मंदिर मौसमी नदी के किनारे बना हुआ है। सावन के महीने में श्रद्धालु बहुत दूर दूर से इधर इस मंदिर में टपकेश्वर महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते हैं। तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर आरती होती है सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो काफ़ी बारिश हो रही थी, तो अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो ये देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार से हम आए हैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं, तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, तो नीचे उतर के आगे मंदिर है। बताया जाता है कि ये मंदिर 6000 साल पुराना है। और जो इसकी पौराणिक कथा है वो कि पुरानी कथा के अनुसार यहाँ पर आदिकाल में भोले शंकर ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। और इस मंदिर की शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि यहाँ पवित्र महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह माना जाता था कि इस गुफा में कवि पांडवों और कौरवों के गुरु रहते थे। उन्हीं के नाम पर इस गुफा का नाम द्रोण गुफा रखा गया था। जब द्रोणाचार्य की पत्नी कल्याणी ने अश्वत्थामा को जन्म दिया तो उसने उसे ठीक से अपना दूध नहीं पिलाया, क्योंकि द्रोणाचार्य गाय या गाय का दूध खरीदने में असमर्थ थे। इसलिए अश्वत्थामा चतुर बालक ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें द्रोण गुफा में स्थित शिवलिंग से टपकता हुआ दूध पिलाया। महाशिवरात्रि को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। बहुत लंबी कतारें लग जाती हैं और मेले में भांग के पकोड़े, भांग का जूस, ये भगवान शिव का प्रसाद बांटा जाता है। मंदिर के जो टाइमिंग है वो है, सातों दिन ये मंदिर सुबह 4 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ देखिए भगवान की कितनी सुंदर मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पर। ये शायद गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति है। सामने की ओर देखेंगे तो आप विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति गदा के साथ बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर। और ये यहाँ का प्रवेश द्वार है मंदिर का। तो ये मंदिर को जाने का रास्ता है, लेकिन मंदिर के अंदर वीडियो या फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। तो ये देखिए साथ में ये जो मौसमी नदी है, तो हल्की हल्की आप देख रहे हैं कि बूंदाबांदी हो रही है। तो हम अब मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये गुफा है जहाँ हमने अंदर जाना है। तो बस हम यहीं तक वीडियो हमारे को अलाउड है, आगे हम मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बना सकते। तो ये माँ काली की मूर्ति है यहाँ पर। और ये साथ में नदी, मौसमी नदी बह रही है। और ये सामने देखिए पहाड़, पहाड़ के ऊपर कितनी हरियाली है। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ मंदिर और लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। तो जो भी श्रद्धालु हरिद्वार या ऋषिकेश आते हैं वो यहाँ जरूर आएँ और दर्शन करें भगवान टपकेश्वर महादेव के। तो आपको बड़ा आनंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस नदी को जो बह रही है इसको मौसमी नदी भी बोलते हैं, टोंस भी बोला जाता है इसका नाम। अगर इसका कोई और भी नाम आपको पता है तो वो कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपसे शेयर किया कि अश्वत्थामा ने भक्ति की और भगवान ने ऊपर से दूध की बूंदें टपकाई, जो अब कलयुग में वो बूंदें पानी की बूंदें बन गई हैं। इस मंदिर में भगवान शिव टपकेश्वर के नाम से तो जाने ही जाते थे। यहाँ 2 शिवलिंग हैं। ये दोनों गुफा के अंदर अपने आप प्रकट हुए थे। शिवलिंग को ढकने के लिए 5151 रुद्राक्ष का उपयोग किया गया था। मंदिर के आसपास माँ संतोषी गुफा भी है। यह मंदिर टोंस नामक नदी के तट पर स्थित है और द्वापर युग में
यह नदी तमसा नदी के नाम से प्रसिद्ध थी। मंदिर के आसपास कई छोटे खूबसूरत झरने हैं और इस मंदिर का इतिहास गुरु द्रोणाचार्य से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस गुफा में कौरव और पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या करने के लिए आए थे। 12 साल तक उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। उनके अनुरोध पर ही भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे और लोक मान्यता के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव ने इसी जगह पर अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सावन के महीने में यहाँ जल चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो देश से नहीं आते, विदेशों से भी आते हैं। तो मतलब आज भी मैंने देखा कि 2 पीछे फॉरेनर आ रखे थे, तो काफ़ी टूरिस्ट था यहाँ पर आज भी। तो ये देखिए सारा व्यू मंदिर का। तो ये यहाँ से दूसरी साइड जाने का रास्ता है। ये मंदिर मैं पीछे छोड़ आया, ये मंदिर के बिल्कुल अपोजिट दूसरा एक मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पर एक वैष्णो देवी की गुफा भी बनाई हुई है, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत, इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट की है यहाँ पर। और ये भगवान श्री कृष्ण है जो गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठाया हुआ उन्होंने, वो उसकी बड़ी सुंदर मूर्ति बना रखी है। और ये देखिए पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये भगवान गणपति बापा की मूर्ति है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। तो ये देखिए ये भगवान विष्णु, इधर हनुमान जी की मूर्ति। और ये सामने एक दुकान भी है जहाँ पे प्रसाद का सामान वगैरह मिलता है। ये है गुफा, इसके अंदर भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट हम थोड़ी दूर तक हमने दिखाई थी कि मतलब फ़ोटोग्राफी की ताकि आइडिया लग जाए कि ये गुफा है। आगे तक हमने नहीं किया। तो ये माँ वैष्णो देवी की गुफा जैसे इन्होंने बना रखा है, तो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि माँ वैष्णो देवी की गुफा। तो ये उस गुफा से बाहर निकल कर हम आए हैं और ये हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति जो हमें सामने से दिख रही थी, अब बिल्कुल उसके साथ ही आ गए, हम खड़े हैं। तो मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर आया कैसे जाए। देहरादून से ये लगभग 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और यहाँ आप ऑटो से भी आ सकते हैं, अपनी कार से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं। तो ये देखिए सामने मंदिर है, ये टपकेश्वर महाराज का मंदिर यहाँ पर सामने महादेव का, और ये हम उसके अपोजिट खड़े हैं। और 10 किलोमीटर की दूरी ISBT देहरादून से पड़ती है, तो बड़ा इजीली अप्रोचेबल है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मैंने शुरू में आपको टाइमिंग बताए थे, लेकिन जो श्रद्धालुओं के लिए जो टाइमिंग है वो 9 से दोपहर 1 बजे तक, फिर 1:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक। आज एक्चुअल में सुबह से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, फिर बाद में थोड़ी बूंदाबांदी चलती रही, अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है। आज मौसम बहुत सुहावना रहा है और भगवान के बहुत खुले दर्शन हुए हैं। मुझे यहाँ कम से कम आप मान लीजिए कि 2 से ढाई घंटे मैं यहाँ बिता चुका हूँ और बहुत शांति मन को मिली है यहाँ पर। अब हम वापसी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये देखिए मंदिर 2 भागों में है, तो दोनों भागों को जोड़ने के लिए सामने जो पुल है ये बनाया हुआ है। आप उधर से इधर आ सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह पर और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ
जंगल से घिरा हुआ, झरनों के बीच में, नदी के साथ साथ, इससे बढ़िया लोकेशन, बहुत सुंदर लोकेशन, बहुत ही सुंदर जगह पे मंदिर है। तो ये देखिए ऊपर जंगल है और ये मंदिर, दोनों तरफ के दर्शन मैं आपसे करा रहा हूँ, बीच में नदी बह रही है। ये यहाँ पर देवी माँ की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर ज्वाला जी की भी मूर्तियाँ मैंने देखी हैं। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो ये मान कर जरूर आएँ कि आपका आधा दिन का अपना टाइम निकाल कर आएँ, ताकि आप शांति से और खुले दर्शन करें। आपकी जानकारी के लिए, मंदिर के एंट्रेंस गेट के साथ ही काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें हैं, तो आप वहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। और नीचे सीढ़ियों के साथ ही जूता घर भी रखा हुआ है, तो जहाँ पे आप जूते उतार सकते हैं। तो ये मंदिर के सामने वाला भाग देखिए, और भगवान हनुमान जी की कितनी बढ़िया सुंदर मूर्ति बनाई हुई है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज मंदिर में। भगवान के बहुत खुले दर्शन हुए हमारे को, और अब हम वापसी की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हरियाली चारों तरफ है, ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि हर जगह पेड़, बहुत हरियाली है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आपके हाथ में जो भी सामान है, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं या प्रसाद आपने लिया, उसको बैग में डाल लें, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत झपटते हैं। ये देखिए सामने, अभी आपको उदाहरण बता दिया, ये लेडी बेचारी जा रही थी, उनके बच्चे थे, उनके पीछे पड़ गए वो। तो इससे थोड़ा सा सावधान रहिए, अदरवाइज़ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बंदर को अगर आपके हाथ में कुछ दिखेगा तो वो आपको तंग करेगा। तो जी ये हमारी पूरी यात्रा थी आज टपकेश्वर बाबा जी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी कोई एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास हो इसकी तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए।